अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। भारत जो जहन्नम बनता जा रहा है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं उनके लिए जहन्नम बनता जा रहा है, उसकी लेटेस्ट किस्त में ये हुआ है कि वहाँ पे जो लड़कियाँ अपनी पसंद से बुर्का पहनती हैं या सर ढकती हैं, हिजाब पहनती हैं या निकाब करती हैं, उनके खिलाफ भारत में जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने जंग डिक्लेयर कर दी है। और इसके सिलसिले में जो लेटेस्ट एक वीडियो है, ये बड़ी डिस्ट्रेसिंग वीडियो है। वो कर्नाटका में अपने कॉलेज में एक लड़की पहुंचती है, उसने अबाया पहना हुआ है, हिजाब पहना हुआ है और मास्क पहना हुआ है, जो कोविड की वजह से मास्क पहनते हैं, और उसको एक हजूम घेर लेता है। जो हजूम जो है वो राइट विंग लड़कों का है और वो चीख रहे हैं उस पर, और वो उसको हरास कर रहे हैं। और वो फिर लड़की तंग आके मुड़ के उनको अल्लाह अकबर वो कह रहे हैं जय श्री राम। और उस लड़की को फिर एक दो मेरा ख्याल है कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या जो भी कॉलेज के लोग आते हैं और वो उसको बचाते हुए अंदर कर रहे होते हैं। तो ये तो हालात हो गए, और ये खाली एक यूनिवर्सिटी में वहाँ पे या एक कॉलेज में नहीं हो रहा, वहाँ से मल्टीपल वीडियोस आ रही हैं कि इस शहर में भी ये हो रहा है। कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा कि आप बुर्का उतारें, ये हिजाब उतारें, आप ये अबाया उतारें, जो भी उन्होंने पहना हुए हैं, लिबास पहने हुए हैं। और खाली मुसलमानों के साथ तो नहीं हो रहा ना, वहाँ पे तो जो क्रिसमस पे क्रिश्चियंस के साथ भी किया गया है, वहाँ पे सेंटा क्लॉज पे जंग डिक्लेयर कर दी कि नहीं जी ये सेंटा क्लॉज हमें नहीं काबिल कबूल लगता। तो ये बहुत ज़्यादा अब ये क्लियर नहीं होता जा रहा कि इंडिया का तो कोई वापसी का रास्ता रहा ही नहीं है। मुझे तो लगता था कि नहीं, जितनी लंबी हिस्ट्री है इस इंडिया की कि एक सेक्युलर नेशन, चलो पूरी तरह सेक्युलर नहीं था लेकिन कोशिश तो करता था, आइन तो था उनका सेक्युलर, लेकिन अब तो लगता है कोई वापसी नहीं रह गई। वहाँ पे तो शायद किसी भी माइनॉरिटी का रहना ही मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं रह गई कि वहाँ कोई भी रह सकता है। आपको याद है हमने पिछली अपनी एक वीडियो पे बात की थी कि दिसंबर में एक इवेंट हुआ था इंडिया में 3 दिन का मुसलमानों के खिलाफ, उनको भी आज या कल बेल मिल गई है। जिन साहब पे हेट स्पीच का इल्ज़ाम था उनको बेल मिल गई है, और उस पर तो बीजेपी के जो ट्रोल्स हैं वो तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहेंगे। शाहरुख खान पे वो ज़रूर बात करना चाहेंगे, लेकिन उस पर वो बात नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, ये भी जब कर्नाटका में वाक़या हुआ तो बीजेपी के जो एक मेंबर हैं उन्होंने कहा कि अगर लड़कियां बुर्का या हिजाब पहनना चाहती हैं तो मदरसे में जाके पढ़े, कॉलेज में क्यों आ रही है पढ़ने के लिए। अभी छोटी छोटी सी बच्चियां हैं और जितनी वो बहादुर है, मतलब वो जो लड़की वो आपने देखी वो वीडियो में, जिस तरह वो अल्लाह अकबर कहती और उसके सामने लड़के खड़े में, वो कुछ भी कर सकते हैं उस लड़की के साथ। वो इतना वो एक हजूम है पूरा, वो कुछ भी इस बच्ची के साथ कर सकते हैं। लेकिन बहुत, मैं तो हैरान हूँ कि इतनी बहादुरी होती। छोटी छोटी सी बच्चियां हैं कॉलेज की जो कह रही हम पढ़ना चाहते हैं, हम 1 महीने से कॉलेज नहीं जा सके। इसका बैकग्राउंड क्या है कि कर्नाटका में एक ड्रेस कोड यूनिफॉर्म कॉलेजेस में इम्पोज करने की कोशिश है, और वो ये है कि आप कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं पहन सकते। और वहाँ पे अब ऑब्वियसली इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट ऑलरेडी है। कर्नाटका आपको पता है बीजेपी का गढ़ है, तो इसका टारगेट ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन। लेकिन अब वहाँ पे भी ये होने लग गया कि मर्द जो हैं हिंदू, वो सैफरन स्कार्फ्स या वो पहन के वो आने लगे। उन्होंने कहा अगर ये हिजाब पहनेंगी तो हम भी ये पहनेंगे। तो एक तरह से उन्होंने इसको एक इशू बना दिया, और इसको बहुत से लोग ये कह रहे हैं सैफरन वर्सेस हिजाब, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हिजाब जो है उसका एक मज़हब से ताल्लुक़ है। वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन की, एक अपनी चॉइस के लिबास की बात नहीं है। बहुत से लोग मजहबी रीज़न्स की वजह से पहनते हैं, तो उसको आपने जोड़ दिया इस चीज़ से कि नहीं यूनिफॉर्म्स तो स्कूल के होते हैं। फिर कर्नाटका में जो हुकूमत है उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स का कोई इशू नहीं है, पब्लिक ऑर्डर के लिए इस तरह के आपने जो लिबास पहनना है। कॉलेजेस में भी ये बात है कि स्कूल नहीं है, ये छोटी छोटी बच्चियाँ नहीं हैं, ये कॉलेजेस हैं अक्सर जहाँ ये हो रहा है। अब वहाँ पे क्या है कि कर्नाटका हाई कोर्ट में ये चैलेंज हुआ है। मेरे ख्याल 5 बच्चियाँ हैं, पिटिशनर्स हैं, जिन्होंने कहा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ख़िलाफ़ है। वहाँ आज हेयरिंग हुई, मैं सुन रही थी, उनके ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ये हमारे मज़हब का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा है, दूसरा ये हमारी प्राइवेसी का हिस्सा है, तीसरा ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम हिजाब लेते हैं कि नहीं लेते। अफसोस की बात क्या है, बहुत से सेक्युलर इंडियंस, बिल्कुल हाँ, जो हम पूरी दुनिया में देखते हैं, उन्होंने हिजाब को जोड़ दिया है ख़वातीन की ऑपरेशन से। मेहमान, आप बताएं, आप हिजाब लेती हैं, क्या सिर्फ ऑप्रेस्ड ख़वातीन ही हिजाब ले सकती हैं? मुझे फिर लगता है मैं बहुत ऑप्रेस्ड मैं लगती हूँ मैं ऑप्रेस्ड। मेरी चॉइस है, बिल्कुल ठीक है, मेरी रिलीजियस चॉइस है, बट है
तो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, बल्कि हमारे खानदान में तो ऐसे सिवाय मेरी छोटी बहन के और कोई करता भी नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है। जिस तरीके के आपने रीमा बात की कि बहुत सारी इस तरह की वॉइसेस, मेरे ख्याल में एक एडिटोरियल लिखा गया द प्रिंट के अंदर जी, अगर आप थोड़ा सा उसको अगर पैराफ्रेज कर दे तो फिर हम उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। नताशा, मैं उर्दू में पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, ये शेखर गुप्ता साहब ने लिखा है, जिनकी मैं एक ज़माने तक इज्जत करती थी। अच्छा, वो उन्होंने लिखा है कि ये बड़ी परेशानी की बात है कि ये हिजाब और सैफरॉन स्कार्फ का जो कर्नाटका में मसला बन गया है, इसकी वजह से मॉडर्न और लिबरल वॉइसेस जो, यानी जो आवाज़ें मॉडर्न और लिबरल इंडिया में थी, वो भी इस बड़ी ये जो रिग्रेसिव यानी बड़ी ही क्या कहते हैं दकियानूसी से रिवाज है, ये इन्होंने लफ्ज़ बोले, मेरे लफ्ज़ नहीं है, यंग औरतों को ढकने का, यानी उनको ज़बरदस्ती ढकवाने का, उसको वो डिफेंड कर रहे हैं। तो यानी शेखर गुप्ता साहब को अपने ही मुल्क के लिबरल और मॉडर्न लोगों पे ये इतराज़ हुआ कि ये ऐसी चीज़ को क्यों डिफेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से ज़बरदस्ती औरतों को हिजाब पहनना पड़े। वैसे तो खैर मेरे ख्याल में एक तो ये चीज़ है कि मर्दों को तो इन चीज़ों के ऊपर उनका लिबरलिज्म जो है ना, उनको किसी के कपड़े मतलब कि इस तरह की चॉइसेस के ऊपर शायद वो ना ही ज़्यादा बात करे तो बेहतर है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी उधर इंडियन जर्नलिस्ट ने, ख़वातीन जर्नलिस्ट ने ख़ास तौर पे इस एडिटोरियल को कोट ट्वीट करके और काफ़ी उनको सख्त जवाब भी दिया कि ये असल में प्लीज़ गेट टू द पॉइंट कि ये अदरिंग द मुस्लिम्स है, ये एक अटैक है इंडिया के मुसलमानों पे, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर। और देखिए असल बात क्या है, अगर आप इंडिया में किसी से भी बात करें, वो सहाफ़ी हों या और आपके दोस्त हों, तो वो कहते हैं कि ये एक पूरी प्रॉपर मैनिफेस्टेशन है बीजेपी के एजेंडा की। बिल्कुल, जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तो इन सारे ये जो इस तरह के क्रेजीज और जिनको वो लूनीज कहते थे ना कि फ्रिंज एलिमेंट्स जो जिनको वो कहते हैं, ये वो सारे जो हैं एक्चुअली अब खुल के सामने आ रहे हैं और वो पकड़ पकड़ के वो इस तरीके से लिंच मॉब एक बन गया है। और उसकी भी बहुत सारी वजूहात भी हैं। अभी ये बीजेपी ये सारी, अभी देखिए शाहरुख खान की आपने बात की बेनज़ीर, मतलब लता मंगेशकर जिनको इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं, हमारा स्टेट टीवी भी दे रहा है, हर कोई उनकी बात कर रहा है, वो म्यूज़िक ट्रांसेंड्स बॉर्डर्स जोड़ता है। उनके जनाजे के ऊपर शाहरुख खान साहब जब अपनी मैनेजर के साथ गए और वो उन्होंने दुआ की, दुआ पढ़ने के बाद हमारे यहाँ हमारे बड़े भी करते हैं, एक मुसलमानों का एक ट्रेडिशन भी होता है, दुआ पढ़ के तो फूकते हैं, हाँ ये कहते हैं। और उस पर बीजेपी के हरियाणा के आईटी सेल वाले और फिर एक और दो बीजेपी, एक आपने भी कोट ट्वीट की थी, एक जिन्होंने हिंदी में की थी, उन्होंने ट्वीट किया कि क्या शाहरुख खान थूक रहे हैं। मतलब बेसिकली वो एक, और उसके बाद एक वो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और सोशल मीडिया और इतनी गालियां निकाली जा रही थी शाहरुख, ये थूक रहा है कि कोई किसी के जनाजे पर इस तरह करेगा। और शाहरुख खान क्योंकि एक वो मुसलमान बॉलीवुड सुपरस्टार है, ये चीज़ बीजेपी वालों से हजम नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को बुरा भला ही कहना है और दिखाना है। वहाँ पर बहुत डोमेस्टिक रीजंस भी, यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी तक जितनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, जो गवर्नमेंट की अपनी भी रिपोर्ट्स हैं, उसमें है कि एक तो बड़ा मुश्किल इलेक्शन है, लेकिन अगर जीते भी तो शायद उतनी मेजॉरिटी से ना जीते। अब उस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने ये हेट एजेंडा जो है ये बेचना है। दूसरी चीज़, इकॉनमी मोदी की चल नहीं रही, वो भी उन्होंने करना है। उन्हें ये भी पता है कि दुनिया इस वक्त डिस्ट्रैक्टेड है अफगानिस्तान और यूक्रेन और दूसरे मसाइल में, तो इंडिया को भी कोई नहीं पूछ रहा। तो इसलिए भी इंडिया कैन गेट अवे, इज एक्चुअली गेटिंग अवे विद सो मेनी थिंग्स विच इट शुड नॉट, बिकॉज ये प्रॉपर जेनोसाइड और उस वाली अच्छा दो चीज़ें मैं प्लीज़ ऐड कर दूँ। एक तो बिल्कुल दुरुस्त है ये सब हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें इस पे भी बात करनी चाहिए कि वहाँ इसके ख़िलाफ़ भी बहुत बात हो रही है। आपने बात की शेखर गुप्ता साहब की रिस्पांस में जर्नलिस्ट ने किस तरह किया, उस तरह शाहरुख खान की सपोर्ट में जो लता मंगेशकर के फ्यूनरल पे हुआ, बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं, हिंदू मुसलमान हर तरह की आवाज़ें, जिन्होंने उनको सपोर्ट भी किया। तो इसको नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है और उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऑल पावर टू देम। इस वक्त कम है लेकिन वोकल है नताशा, और इस वक्त वहाँ पे इस बहुत बहादुरी का काम है बोलना, लेकिन बहुत कम लोग उनको लेकिन भूलना नहीं चाहिए, मैं तो कहूँगी। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि अक्सर हम इस तरह की वीडियोस करते हैं तो हमें कमेंट्स में लोग कहते हैं आप क्यों इंडिया की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के बारे में बात करें, यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है। हम उनके ऊपर भी बात करते हैं। ह्यूमैनिटी जो है वो बॉर्डर्स पे ख़त्म नहीं हो जाती। आपको दुख होता है कि आपकी एक नेबरिंग कंट्री, जिसकी हम पाकिस्तान में मिसाल देते थे कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये होता है, वो किस तरह डिसेंट कर गया है, उसका किस तरह कि अब सब लोगों को खौफ आता है कि वहाँ पे आगे जाके क्या होगा।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं पाकिस्तान में सिचुएशन आइडियल है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। कहीं पे भी ह्यूमैनिटी पे इस तरह का सेटबैक आता है तो आवाज़ पूरी दुनिया से उठनी चाहिए। बॉर्डर्स पे ये ख़त्म नहीं हो सकती, आपका दिल जो है वो धड़कना ख़त्म नहीं हो सकता बॉर्डर्स पे। अच्छा, ये आपने शाहरुख खान साहब की बात की तो मैं ज़रा मुझे उससे एक वाक़या याद आया कि वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कुछ मेरे ख्याल से 1 आध साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले जब मैं सुबह उठता था ना, किंग ऑफ बॉलीवुड हूँ मैं सुबह उठता था, मैं अपना फ़ोन उठाता था और मैं देखता था आज मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है, मैं किंग ऑफ बॉलीवुड हूँ। अब वो कहते हैं जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे डर लगता है फ़ोन भी उठाने में और चेक करने में कि मेरे बारे में अब क्या लिखा होगा। इस किस्म के हालात हैं। अच्छा, जहाँ तक कर्नाटका की बात है, एक स्क्रोल इंडिया में एक आर्टिकल आया था इसके बारे में, उसमें एक लाइन थी बड़ी खूबसूरत, मैंने कहा मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ क्योंकि ये एक असलियत है कि वाकई में हो क्या रहा है इंडिया में। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं जो एक औरत को या एक लड़की को बता रहे हैं कि वो अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा ढक सकती है या नहीं ढक सकती, इसे भी कहते हैं असॉल्ट ऑन हर बॉडी। दिस इज़ एन असॉल्ट ऑन हर बॉडी। तो ये उन्होंने आर्टिकल लिखा था उन डिसेंट लोगों के लिए जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं इंडिया में, और वो भी इसके शेखर गुप्ता, हाँ जी, शेखर गुप्ता साहब जो उनको वैसे शेखर गुप्ता साहब को मैं बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल मॉडर्निज्म नहीं होता कि आप किसी औरत का पसंदीदा या जो उसने खुद अपने लिए लिबास चुना है वो उतरवाएं। ये मॉडर्निज्म नहीं होती, जबरदस्ती उतरवाना कोई मॉडर्निज्म और लिबरलिज्म नहीं होती। रणवीर शोरे के किसी को पता है एक्टर, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा बना दिया है, स्कूल्स की जो है उनकी ये राइट होती है कि वो डिक्टेट करें आप क्या पहने। मेरा उनसे सवाल है, अगर स्कूल्स, पहले तो स्कूल्स की बात नहीं है, कॉलेजेस की बात है, बड़े लोग होते हैं, मैच्योर होते हैं, अगर यही कॉलेजेस मैंडेटरी बना दें कि हर किसी ने हिजाब पहनना है तो क्या इसी तरह आप सपोर्ट करेंगे कि हिजाब मैंडेटरी होना चाहिए? क्योंकि नताशा यार नहीं पता, बट पॉइंट इज कि सिर्फ शेखर गुप्ता नहीं है, बहुत से लिबरल उस तरह की आवाजें हैं वो हिजाब पे नहीं सपोर्ट करती, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपको फ्रांस, स्विट्जरलैंड, क्योंकि इस वक्त इंडिया में बिक की ये चीज, खवातीन की बॉडीज को छोड़ दीजिए, उनको चूज करने दें कि उन्होंने हिजाब पहनना है कि नहीं। जो लोग इम्पोज करते हैं वो भी दूर रहें, जो लोग उतरवाना चाहते हैं वो भी दूर रहें, खवातीन को अपनी चॉइसेस खुद बनाने दें। और ये वैसे इट्स वेरी आयरॉनिक कि जितनी तालिबान से नफरत है इंडिया को, तो बंद तो वो तालिबान गए हैं, जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे बंद कर दिए थे ख्वातीन पे, बल्कि उन्होंने अभी थोड़े से खोल दिए हैं। आपने भी उस तरह ख्वातीन पे, औरतों पे दरवाजे अपनी पढ़ाई के, उनके कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के बंद कर दिए। तो वो कहते हैं ना कि यू बिकम व्हाट यू हेट, आपको जितनी नफरत थी आप बिल्कुल उसी तरह के एक्सट्रीमिस्ट बन चुके हुए हैं। तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि इंडिया में कोई बेहतरी आए और वहाँ के माइनॉरिटीज़ पे रहम आए किसी को। और ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो इतनी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, इसका यूपी इलेक्शंस, योगी आदित्यनाथ, वहाँ पे क्या उनके चीफ मिनिस्टर तो चेक करें ना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो भक्त है ना, वो अगर चैनल कमेंट्स में आके गालियां देने लगे, हम अप्रूव ही नहीं करेंगे। लगेंगे ही नहीं, यहाँ पे आपकी नहीं चलनी। दिस इज पाकिस्तान। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।